और जैसे आदमी टुकड़े कर रहा है लेडीज के, उसी तरह लेडीज को भी अधिकार है टुकड़े करने का। जैसे आदमी 4 लेडीज पाल सकता है, उसी तरह लेडीज को भी अधिकार है कि 10 के साथ जा सकती है। तो अगर आज एक पुरुष कटा है तो इतना सारा सब पूरे देश में बतंगड़ बन रहा है, और हर दिन महिलाएं कटती हैं। कोई मार कर फांसी लगा देता है, कोई कुछ करता है, तब उसके लिए क्या होता है? कितने 52 टुकड़े कटे हैं, कितने 56 टुकड़े कटे हैं। अभी पूरा पुरुष समाज देखे कि लेडीज जब किसी के टुकड़े काटती है ना तो कैसा लगता है, क्योंकि हर दिन लेडीज काटती है, चुपचाप घर में बैठ गए, आदमी बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा किया, अपनी बीवी को मारा, बहुत बढ़िया किया यार। हम खाएं, रेप केस जैसे केसों में हम फंसे, प्रताड़ित हम हों, हमारे हस्बैंड दूसरे के साथ जाएं, 5-5 साल से रहें, अलग बात, वो अलग है, फिर भी हम ही खाएं, तो प्रताड़ित कौन हो रही है? आदमी हो रहा है? नहीं ना, हो तो औरत रही है। जिसका पति दूसरी लेडीज के साथ संबंध उसके सामने बना रहा हो, वो लेडीज देख रही हो, उसके सामने देखने के बावजूद भी जिसके साथ वो रहता है उससे मरवा रहा हो, खुद देख रहा हो, आप बताइए उस लेडीज के ऊपर क्या बीतती होगी। आप इसी देश की महिला हैं। जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे हजारों केस आते हैं, तो कहीं आपने यही कहा था कि एक अगर पुरुष के साथ हो गया तो उसमें कोई गलती नहीं, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, महिलाएं तो हर दिन प्रताड़ित होती हैं। हम लोग जिस दर्द से गुजरते हैं शायद वो दर्द ना कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि महिलाएं घर से लेकर ऑफिस से लेकर कहीं पर भी अनसेफ नहीं है, और बहुत मार पीट से लेकर के हर एक चीज़, गले कटना, फांसी लगाना, हर एक चीज़ उनके साथ हर दिन होता है। तो अगर आज एक पुरुष कटा है तो इतना सारा सब पूरे देश में बतंगड़ बन रहा है, और हर दिन महिलाएं कटती हैं, कोई मार कर फांसी लगा देता है, कोई कुछ करता है, तब उसके लिए क्या होता है? कितने 52 टुकड़े कटे हैं, कितने 56 टुकड़े कटे हैं। अभी ये कलकत्ता वाला केस देख लीजिए, मुंबई वाला केस देख लीजिए, अभी ये एक और केस हुआ है। ये सब क्या है? हर दिन महिलाएं कटती हैं ना, हर दिन रेप होते हैं, क्या है ये सब? अगर एक पुरुष कटा है तो कम से कम कहीं ना कहीं डर तो इंसान को होगा कि एक पुरुष कटा है तो महिला कर सकती है ऐसा कुछ। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि मारना गलत है, लेकिन हर दिन महिलाओं के साथ होता है, तो क्या पुरुष क्यों करते हैं ये सब चीज़ें? महिलाएं भी तो ऐसा कर सकती हैं। मेरे जैसे हर महिला नहीं है कि मैं इतना दर्द सहती हूँ, इतने दर्द से, मैं जिस दर्द से गुजरती हूँ, आज नहीं 16 साल से मेरे साथ जितना डोमेस्टिक हुआ शायद किसी भी महिला के साथ नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को छोड़ती हूँ कि यार छोड़, पति है, छोड़ घर वाले हैं, छोड़ सास है, छोड़ देवरानी है, सब कुछ छोड़ देती हूँ। देवरानी मारे, सास मारे, आदमी मारे, हस्बैंड मारे, सब मारते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं यार हमें अपने बच्चे देखना है, आगे बढ़ना है, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन ये हर एक औरत थोड़ी ना सोच सकती है, सभी की अपनी अपनी सोच होती है। कोई काट दिया, कोई उसको छोड़ के चला गया। तो महिलाएं जिस दर्द से गुजरती हैं ना, इसकी कल्पना कोई नहीं, महिला ही कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता है। देश में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब एक पीड़ित महिला रोज जो है उसके पति मारते हों, इनका कहना है कि पति प्रताड़ित करते हैं, सास प्रताड़ित करती हैं, जो देवर हैं, जो जेठ हैं, मतलब घर में जितने भी लोग हैं, इनके आंखों को देख लीजिए किस तरीके से प्रताड़ित भी लग रही हैं। इनके आंखों में जो आंसू है, तो हर रोज आपके साथ यही होता है, लेकिन आपको ही लोग गलत भी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है गलत बोल रही हैं। मुस्कान का जो आपने साथ दिया है, ये लोग कह रहे हैं कि आपने गलत किया है। नहीं, हमने किसी का साथ नहीं दिया है, जो सच है उसके लिए हम बोले हैं, हमने किसी का साथ नहीं दिया है। मुस्कान के साथ गलत हुआ, उसके हस्बैंड के साथ गलत हुआ, तो वही लोग जानते हैं बात क्या थी, हम थोड़ी ना वहाँ देखने गए। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है उसके आधार पे हमने वो चीज़ बोला था, और जो हमने देश में देखा है हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, हम किसी को लेकर के नहीं बोल रहे थे। जो महिलाओं के ऊपर हमारे साथ हो रहा है, हम किसी की बात नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है, हम खाएं, रेप केस जैसे केसों में हम फंसे, प्रताड़ित हम हों, हमारे हस्बैंड दूसरे के साथ जाएं, 5-5 साल से रहें, अलग बात, वो अलग है, फिर भी हम ही खाएं, तो प्रताड़ित कौन हो रही है? आदमी हो रहा है? नहीं ना, हो तो औरत रही है, क्योंकि वो छोड़ रही है। अब यही कहानी हमें भी कभी कभी लगा करता है कि यार आदमी है यार, कैसा जानवर है, इसको भी जानवर के जैसे मारो जैसे वो हमको मारता है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज हैं जो कर गुजरी, उसके साथ भी ऐसा ही दर्द रहा होगा, कर गुजरी। इसी तरह हर एक आदमी
कभी औरत की कमी, कभी आदमी की। जब औरत मरता है तो लेडीज की कमी, जब लेडीज मरती है तो औरत आदमी की कमी, तो चलता ही रहेगा। और मेरा तो यही है कि देश में, हमारे देश में अधिकतर, हर दिन, अधिकतर छोड़िए, हर दिन हर लेडीज प्रताड़ित करती है, फांसी लग। और मैं अभी तो मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बाद में बोलूँगी। अभी मेरे गांव की घटना है। तो औरत हर दिन बहुत सहती है, बहुत सहती है, बहुत प्रताड़ित है। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को बयां कर सकती हूँ। जो मेरे साथ हुए केस हैं, मैं उनके आधार पे मुझे जितना मारा जाता है कि उस चीज़ को ना हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस सब कुछ आती है, लेकिन कौन क्या करता है? कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। काट देते हैं, हाथ काटते हैं, हाथों से ब्लड निकलते हैं, लेकिन कौन कौन देखता है? पुलिस देखती है? नहीं। बोलती है क्या करेंगे इनको? कोई बोलता है प्रधान है, कोई बोलता है फौज में है, कोई कुछ नहीं किया। पुलिस, थाने, चौकी सभी जगह गए, कोई कुछ नहीं करता है। तो हर महिला जाती है इस चीज़ लेकर के, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं होता है तो चुपचाप जाके बैठ जाती है। और उसी में एक महिला ने कदम उठा लिया, क्योंकि उसके साथ शायद सपोर्ट रहा होगा किसी का, सबके साथ आप नहीं। ये कह रही हैं कि आपने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से न्याय की उम्मीद थी, तो आपके लिए वो दरवाजे बंद मिले। आप यही कह रही महिलाओं के लिए, जो सरकारें दावा करती हैं कि महिला जाएगी तो जो भी उसके साथ होगा तो वो अपना रिपोर्ट दर्ज कराएगी तो उसके साथ न्याय होगा। तो इस देश में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, बिल्कुल न्याय नहीं होता। कहाँ न्याय होता है? चौकी में होता है? नहीं। पहले हम 112 नंबर डायल करेंगे, वो लेके जाएगी। चौकी जाओ, चौकी में जाएंगे, चौकी वाले क्या बोलते हैं? थाने का काम है, थाने जाओ। थाने वाले बोलते हैं 4 दिन आपको बिठा के रखेंगे, आप उनसे बोलो मेडिकल करवा दो, मेडिकल से ही हम आ रहे हैं। पुलिस ने वहाँ हमारी मेडिकल वालों को कंप्लेन नहीं लिखी। वो लोग क्या बोलते हैं? यार जाओ, चौकी वाले का काम है। चौकी जाओ तो बोलते हैं थाने वाले का, और जब थाने जाओ तो चौकी वाला वहीं बैठे मिलेगा, बोलेगा ये तो मेरे अंडर का केस है। आपको बोलेंगे आपको बोलेंगे अपने महिला थाने जाओ, महिला थाने जाओ तो वहाँ बोलती है फौजी आदमी है या जो भी आदमी है। अरे वो आदमी है, तुम क्या करती हो घरों में? तुम्हारे पास तो काम ही है, डेली चली आती हूँ उठा के, ऐसा ऐसा बोल के वहाँ से भी धक्के मार के भगा देंगे। लेडीज कहाँ जाएगी? महिला थाना बना है, महिला हेल्प डेस्क बने हैं, वो सब कहने की कहीं सब वो कहने की बातें हैं। मेरे साथ की मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे साथ जो हुए 5 साल से, मैं कौन सा महिला थाना, कौन सा चौकी, कौन सा 112 नंबर, कौन सा हॉस्पिटल नहीं खटखटाया, हर एक जगह गई। 5 साल जब हार थक करके तब जा करके मैं अपने बच्चे लेकर के अलग हो गई। कौन सी यूनिट, कौन सा, हर एक जगह से सभी ने यही बोला ऐसा है तो ये तो फिर आप अलग हो जाओ, या तो इसके अगेंस्ट। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ जो है? अगर आप शुरू की कहानी बताना चाहें कि प्लीज अभी ये चीज़ मत पूछिएगा। मैं कहानी अपनी बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी, क्योंकि हमारे साथ थोड़े छोटे मोटे घटनाएं नहीं हुई हैं, और उन घटनाओं के साथ में यहाँ तक कि रेप केस भी लग गए हैं। तब कि वहाँ हम थे भी नहीं, हमें ही मारा गया। हमें एम्बुलेंस लेके गई, हमने 112 नंबर बुलाया, सब कुछ हमने किया। कोई बेंगलोर है, कोई आसाम में है, कोई हम में हॉस्पिटल, फिर भी कोर्ट में जाकर के लिखे जाते हैं। थाना कहाँ चला गया? चौकी कहाँ चली गई? 112 नंबर कहाँ चला गया? सब मर गए थे। कोर्ट लिखती है रेप केस का, कोर्ट में जाकर लिखवाया जाता, और फिर भी 1 साल हो गए, आज तक न्याय क्यों नहीं मिला है इस चीज़ का? भाई हमें जेल होती है, जो भी होता, हमारे लिए कुछ तो होता। कि कहाँ चली गई थी पुलिस मर जाती है क्या जब रेप केस होते हैं? गैंग रेप 5-5, 2-3 लेडीज, 2-3 आदमी गैंग रेप होते हैं, बेटनेस है उनके, सब कुछ है, तो क्या पुलिस मर गई थी? ना बेटनेस ने पुलिस को बुलाया, ना पुलिस आई। थाना, चौकी, 112 नंबर क्यों डायल किए जाते हैं? कुछ नहीं होता है यहाँ पे कुछ भी। पुलिस तो बिल्कुल ही, मेरे हिसाब से पुलिस तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती है। मैं 5 साल से भाग रही थी पुलिस के यहाँ, थाना, चौकी, महिला थाना, एसपी ऑफिस, सब जगह गई। एसपी ऑफिस जाओ तो बोलते हैं थाने वालों को मैंने कॉल किया, आप जाके मिल लेना। वहाँ जाओ तो बोलते हैं कि समझौता करो, रफा दफा, तुम्हारा काम ही बन गया है डेली आना। क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे? या तो फिर अब जैसे ये मुस्कान हुई है ना, या तो फिर मार दो या तो फिर मर जाओ। 2 ही काम कर सकते हैं हम। हमने भी कई बार सोचे यार मर जाते हैं, किया हमने भी ऐसा कुछ काम, मरे, लेकिन फिर नसीब में नहीं, वो भी नहीं था, फिर बच गए। तो महिला ना जी करके भी मर ही रही है। मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ महिलाओं की, कुछ आदमियों की बात करती हूँ। सबका क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ जितना मैं देखती हूँ, जहाँ तक वहाँ तक महिला
दर्द में है। आप एक पीड़ित महिला, तो आपके पास ऐसी महिलाएं संपर्क में कि लगता है कि सारी महिलाओं के साथ, ज़्यादातर महिलाओं के साथ यही हो रहा है? हाँ, मैं बहुत सारी लोगों लेडीज़ों से मिली हूँ। बहुत सारी लेडीज मेरे से अपने दुख दर्द बांटती हैं। मैं उनको भी समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, जीना है, हंस के जियो, छोड़ दो। लेकिन मैं अपना दर्द किसको बताऊँ? जो मेरा दर्द है मैं उस दर्द को बता नहीं सकती किसी को। और दर्द सुने कौन? जब हम सोचते हैं ना तो केवल रोते हैं उस चीज़ को लेकर के, हैं? जिसका पति दूसरी लेडीज़ के साथ संबंध उसके सामने बना रहा हो, वो लेडीज़ देख रही हो, उसके सामने देखने के बावजूद भी जिसके साथ वो रहता है उससे मरवा रहा हो, खुद देख रहा हो, आप बताइए उस लेडीज़ के ऊपर क्या बीतती होगी? घर जाए, घर नहीं, तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है क्या? एक लेडीज शादी करके गई, उसका कोई हिस्सा नहीं है? जो भाग करके उस घर में लेडीज जा रही है उसका सब कुछ है। तो ये हमारे देश की कानून व्यवस्थाएं हैं। तो मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ? मुझे तो कोई बोलने का, मैं आज तो बिल्कुल इस मूड में थी ही नहीं कि मैं कुछ बोल पाती, क्योंकि मेरे साथ आज 10 दिन हो गया, मैं शायद 10 दिन में 10 बार खाना खाई हूँ, और वो भी जब ये रिश्तेदार आए हैं तब। नहीं तो हमारे घर में एक मातम जैसा है, समझ लीजिए, हम जिस दर्द से गुजरते हैं। तो लेडीज़ कितनी दुखी है इस समाज में। और हाँ, सबसे खास तो ये आदमी बोलते हैं ना, अभी उस दिन का वो भाषण था, वो बोल रहा था कि बराबरी का हिस्सा है। अरे यार, बराबरी का हिस्सा मुझे बता दो ना। मैं बिल्कुल आज तक, मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया, मैं किसी आदमी की तरफ देखना पसंद नहीं करती हूँ। किसी आदमी से बोलना तो छोड़िए, किसी की औकात नहीं कि मेरी तरफ देख करके आंख उठा के ऐसे देख ले। इतना डर होता है लोगों को, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कलंक लग जाते। अरे यार, वो तो मार्केट गई थी, किसी से बात जरूर करके आई है, वो मैं यहाँ आई हूँ, फिर भी लगे होंगे कि यार कहाँ गई है ये। तो ये तो महिलाओं के ऊपर हर दिन के काम हैं। और आदमी, हाँ यार, मेरी बीबी तो गई होगी, घर जाओ साली के 4 लात मारो। दूसरे भाई ने बोल दिया कि साली को काट डाल, जाके आदमी आके काट डालेगा। तो बीबियाँ भी, आज की लेडीज भी हमारे जैसे नहीं है कि हम सहते हैं। आज भी हमें अपने आदमी पे हमदर्दी होती है। अभी मैं हर दिन मारता है, फिर भी मेरे हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको मार दूं। हाथ उठा, फिर भी यार हाथ मार रहा है वो दूसरे को, लेकिन मेरा हाथ नहीं वहाँ पे जा रहा था कि मैं इसको मारूं, और वो मार रहा था। तो हम लेडीज़ ना तभी ये कदम उठाते हैं जब बहुत थक जाते हैं, जब हमें ये लगता है कि हम सहने लायक नहीं तो यार क्या है, जाओ भाड़ में, तुम भी जाओ, अपना अपना काम करो यार, रास्ते देखो। लेकिन ये जो केस होते हैं ना, बहुत थक हार के होते हैं। महिला कभी, भैया सहनशीलता कितना करेगी आप मुझे बताइए? सहनशीलता करते करते तो हम सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, सल्फाक्स खाते हैं, पॉइजन खाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन कितना, वो भी तो इंसान है, दर्द है उसके अंदर भी अपनी इच्छाएं हैं, वो सब चीज़ उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। आपने जो बातें कही थी कि जो पुरुष जो है 10-10 लड़कियों के साथ उनका चक्कर चलता है, तो उस पर लोग आपको गलत ठहरा रहे थे, तो उस पर क्या कहेंगे जो लोग ऐसा कह रहे थे? ये तो कोई गलत ठहरा है, सही ठहरा, इससे मुझे नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपने ऊपर सोच रही थी कि मैं किसी की कहानी लेकर नहीं चीज़ बोल रही थी, मैं खुद की कहानी से बोल रही हूँ, अपने घर की चीज़ को बोल रही थी, किसी को लेकर नहीं बोल रही थी। ऐसा होता है कि आदमी चाहे 10 के साथ जाए, और 10 के साथ अधिकतर, मैं सबकी तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन अधिकतर जाते हैं। 10 के साथ जाए, चाहे 50 के साथ जाए, कोई ना समाज, ना घर, ना परिवार, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन औरत ना भी जाए, ना भी बोले, तो भी वो साली ही है, तो भी उसके ऊपर चाकू चलना ही है। तो अब ये हमारी समाज है, हम इसको तो बदल नहीं सकते, ना इसकी सोच को बदल सकते हैं। लेकिन मैं अपने दर्द को बयां किया था उस दिन, और मेरा किसी से कोई मतलब नहीं था। कोई यार काटे ना काटे, मारे ना, ये गलत है, मारना काटना तो खैर गलत है यार। लेकिन आप सबकी कहानी मैं नहीं सुना सकती हूँ ना, कि किसके अंदर सहने की क्षमता है, किसके अंदर नहीं सहने की क्षमता है। मेरे अंदर है, मैं सहती हूँ, अगले के अंदर नहीं है, काट डाला। शायद मेरा हस्बैंड भी मुझे काट डाले। लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, ज़्यादातर अय्यासियों की खबरें हैं।
कि कोई जो है अभी प्रगति यादव अपने प्रेमी औरैया में आपने देखा हो, प्रगति यादव किस तरीके से मात्र शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति को जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था 1 लाख रुपए, वो गुंडों को देती हैं और अपने पति को मरवा देती मात्र 15 दिन बाद। इस पर क्या कहेंगी? देखिए अभी इसमें मैं क्या बोलूँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ रहा है। 15 दिन में यार नहीं रहना था तो अब शादी मत करते एक दूसरे से, और नहीं भी रहना था तो छोड़ के चले जाते। 15 दिन में किसका कौन रिलेशन बन गया था? नहीं मरवाना चाहिए था। इसमें तो नहीं मैं बोलती हूँ कि गलतियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन का रिश्ता नहीं था कि 10 साल 20 साल 15 साल का था, 15 दिन का था। बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, भाई छोड़ के चले जाते, मरवाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं इसके लिए तो बिल्कुल मैं खुद बोलती हूँ कि जिस लेडीज से नहीं उसकी बॉन्डिंग बन रही थी, 15 दिन थे, ज़्यादा दिन नहीं थे, तो शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती कि मुझे शादी नहीं करना है, आदमी को भी औरत को भी सबको भी। और 15 दिन का रिश्ता था, नहीं तुम्हारी बॉन्डिंग बन रही थी तो अपना साइड में हट जाते। ये जो लेकिन गलत है, मरवाना तो गलत था कि उसने मारा 15 दिन के रिश्ते में। 10 साल 5 साल का होता चलो तब भी हम प्रताड़ित हैं, लेकिन 15 दिन में हम कैसे प्रताड़ित हो गए? अब आप जो प्रताड़ित इतनी हैं तो आप अपनी बात भी रखती हैं, तो सोशल मीडिया जो देश है वो आपको पूरा देख रहा है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं वो कैसे रहें, कैसे जब हिम्मत हारें? क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि मैं इतने साल से प्रताड़ित हो रही हूँ, मेरे पति आपके अनुसार आपके पति किसी गैर मर्द के साथ आपके सामने ही संबंध बनाते हैं, आपको मारते पीटते भी हैं, तो ऐसे कैसे लड़ेंगी महिलाएं? क्या करना चाहिए उनको? क्या मैं ये तो अपनी माननीय योगी जी से बोलती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ सेफ्टी बनाएं। ये नहीं कि आपने थाने चौकी बना दिया। थाने चौकी कौन किसकी सुनता है? लेडीज़ की सुनता है? कभी नहीं सुनता है। सुनता कब है? या तो वो मर जाती है, या तो उसको मार दिए जाते हैं, या तो उसके साथ रेप हुए, या तो उसको तब पुलिस सुनती है। नहीं तो ऐसे मारपीट या उसके साथ डेली डोमेस्टिक हुए वो पुलिस कभी नहीं सुनती है। मैं हॉस्पिटल में लेटे हुए लोगों की पुलिस नहीं सुनती है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस लेकर गई, पुलिस आती है तो भी नहीं पुलिस सुनती किसकी है? तो अब हम अपने माननीय योगी जी से यही बोलते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे देश में महिलाओं के साथ में, उसके लिए प्लीज़ कड़ी से कड़ी सुरक्षा बनाई जाए, क्योंकि हम महिलाएं कब तक इस दर्द को सहेंगे? और ये तो सबको पता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, एक दिन नहीं, हर एक चीज़ से लेकर, घर से लेकर। पुरुष भी तो कह रहे हैं कि महिलाओं, आपने अतुल सुभाष का केस देखा होगा, किस तरीके से अतुल सुभाष रो रो कर कहते हैं, फिर उनकी मौत हो जाती है। तो क्या कहेंगी? क्या पुरुष नहीं प्रताड़ित होता? लोग तो यही कह रहे हैं ना, पुरुष भी तो आजकल की भी जो नई जनरेशन की लड़कियों से प्रताड़ित हो रहा है, उसको काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। रोज खबरें आ रही हैं, जितनी महिलाओं की आ रही हैं उससे ज़्यादा पुरुषों की आ रही हैं। नहीं, महिलाओं के अंदर, आप भैया ने बोला कि सहने की क्षमता होती है। वो अपने दर्द को जब तक बयां नहीं करती है, जब तक उस सर से पानी ऊपर न चला जाए, वो डेली के ये चिक चिक को छोड़ करके वो अपने घर की मर्यादा को रख करके फिर भी वो सहती है सारा कुछ। और आदमी बताइए मुझे किस चीज़ से? आपके घर हम अपना 25 साल गांव छोड़ करके आपके घर गए, आपके घर में सास ससुर माँ बाप भाई भौजाई सब कुछ सबके हिसाब से चलते हैं, तो आप किस हिसाब से प्रताड़ित होते हैं महिलाओं से? हमें यही पुरुष बताएं कि महिलाओं से प्रताड़ित होते किस चीज़ के हैं? वो 25 साल अपने घर में रही, आप तो अपने ही घर में प्रताड़ित हो रहे हैं, वो तो आपके घर दूसरे के घर गई है। बताइए आप प्रताड़ित हुए कि वो प्रताड़ित हुए जो 25 साल छोड़ करके अनजान घर में गई है? कौन प्रताड़ित होता है? कहते हैं कि अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो उनके पास एक ऑप्शन है, मायके में चली जाती हैं। लेकिन अगर पुरुष प्रताड़ित होता है अपनी ही पत्नी से तो कहाँ जाए, किसके पास गुहार लगाए? जब हम 25 साल छोड़ करके अपना मायका आपके घर आ सकते हैं, प्रताड़ित हम होंगे कि आप होंगे? और हम मायके कब जाते हैं? मायके में कोई नहीं जाता है। मायके कभी औरत नहीं जाती है। औरत कब जाती है? जब या तो आप छोड़ देंगे या तो धक्के मार के घर से निकाल देंगे। औरत तभी जाएगी, और वहाँ पर भी 1-2 दिन रुकेगी, घर वाले वहाँ पर भी वो रुकेगी नहीं। या तो वो अलग रहने की कोशिश करेगी भैया कि हम अपना झाड़ू पोछा करके कुछ भी कमाएंगे, लेकिन वो अपने मायके में बसर नहीं करेगी जा करके। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप किस तरीके का वीडियो बनाती हैं? देखिए, मैंने तो अभी उसमें ब्लॉग ही डाले हैं और डांस का वीडियो बनाया है, बट मुझे अपने ब्लॉगिंग्स करनी है। और मुझे मेरा सपना शुरू से था कि जो ये मेरे जैसे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ। मेरी माँ 25, 30, 35 साल हो गए, 35 साल से उनको दिख नहीं रहा था।
आंखें ख़राब हुई थी 35 साल पहले। 3-4 बच्चों को पाला खुद के काम से, जो भी काम करती थी खुद के काम कर करके बच्चों को पाला था। तो उनका कौन सहारा है? कोई नहीं है ना। हम शादी हो गई, लड़कियां अपने अपने घर, अभी भी वो अपना, मैंने वीडियो डाला है उसमें देखिए, अभी भी वो अपना खुद पेट अपने काम कर करके, भैंस बकरी जो भी पालती हैं काम करके अपना पेट पालती है, खाना बनाती है, नहीं दिखता है लेकिन खाना, काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब अपना करती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए, जैसे रोड में हमारे बुजुर्ग पड़े हुए हैं जिनके बच्चे छोड़ दिए हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, मुझे उस माँ से मुझे वो प्रेरणा मिली थी कि यार किसी का सहारा बनो। ये जो रोड में पड़े हुए माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, उनको कुछ नहीं दे सकती यार, तो 2 रोटी, 1 जोड़ी कपड़ा और रहने के लिए कुछ व्यवस्था तो उनके लिए कर सकती हूँ। लेकिन मैं इतना परेशान हो गई कि मैं खुद ही अपनी व्यवस्था नहीं कर पाई, मैं उनके लिए कहाँ से कर पाऊँ। वो बच्चे जो झोपड़ी बना के रह रहे हैं, जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं, आ रही यार बेचारे कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, मैं इतना कर सकती हूँ, एक क्वालिफाइड हूँ, मैं इतना तो कर सकती हूँ कि उनको नाम लिखना तो सिखा सकती हूँ कि यार वो अपना नाम लिख लें, कहीं जा रहे हैं तो बोर्ड में अपना नाम बता सकें, कहीं गुम हो जाते हैं तो अपना एड्रेस, अपना नाम तो माँ बाप का बता सकें। मैं उनके लिए यही करना चाह रही थी कि यार कुछ तो उनके लिए ट्यूशन पढ़ा दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ, लेकिन नहीं कर पाई मैं।